Hello, is my voice clear? Can you hear me properly? Please write in the chat box. Yeah, sehr good. Okay, please mark your attendance in the chat box. Okay, so I'll share the screen with you. Please let me know whether it is visible or not. Yes. Is the screen visible? ओके सो जो लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था याद है? ग्रामर का टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है, ग्रामर के टॉपिक्स या कॉन्जुगियर एंड वर्बन, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस याद है सबको? इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर und sie. Sie mit groß S. या सारे प्रोनाउंस याद है अच्छे से? ओके, वेरी गुड। तो अभी आज हमें क्या करना है, आज जो सीखना है वो है थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन। या हमने इंट्रोडक्शन में इतना सीखा था कि हम लोग किसी से अपना नाम कैसे पूछेंगे या किसी को अपना नाम कैसे बताएंगे, राइट? अभी हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में हम लोग कैसे बोलेंगे, ये आज हमें सीखना है। ओके, तो अभी हमें बहुत सारे वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। तो वर्ब का कॉन्जुगेशन भी आपको पता है किस तरह से होता है। आज जितने भी वर्ब्स हम लोग यूज करेंगे उन सब का हमें कॉन्जुगेशन वन बाय वन करते जाना है। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन है, ये दो लोग अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ऐसा आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। जो फर्स्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो लड़का वहां पे बैठा है जो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है। इश हाई सर जैन शोन। ओके, तो जैन शोन उसका नेम है। उसके बाद इश बिन जेंगर। जेंगर, जेंगर का मीनिंग क्या हो सकता है, चैट बॉक्स में बता दीजिए। हमने जेंगेरीन देखी थी, या आइना फ्राउ जिंक्ट जी इस्ट जेंगेरीन, ऐसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, राइट? तो जेंगेरीन फीमेल, अभी ये मेल है तो जेंगर। क्लियर? तो ये भी आपके पास लिख के रखिए कि अगर मेल है तो जेंगर, फीमेल है जेंगरीन। दान इश स्ट्रास इन बेर्लिन। या तो वो स्ट्रास किस लिए है कि मैं कहां पे रहता हूं, ये बताने के लिए वो फिल इन द ब्लैंक है। और रहने की जगह बताने के लिए हम जो वर्ब यूज करने वाले हैं दैट इज वोन। WOHNE, वोन। यू कैन सी इट्स स्पेलिंग ऑन द स्क्रीन। या इश वोन इन बेर्लिन। क्लियर? उसके बाद इश अर्बाइटर इन पोस्टडाम। अर्बाइटर टू वर्क, मैं कहां पे काम करता हूं, तो अर्बाइटर का मीनिंग है टू वर्क। नेक्स्ट इश स्पील गेर क्लावियर। अब इसमें इश छोड़ के बाकी जो तीन वर्ड्स है वो तीनों के तीनों हमारे लिए नए हैं, राइट? इश स्पील, स्पील टू प्ले, गेर टू लाइक। ओके, आई लाइक टू प्ले ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वैसा है आई लाइक टू प्ले क्लावियर। अब क्लावियर का मीनिंग थोड़ा सा मुझे आप बताइए स्क्रीन पे देख के। वो लड़के का जो फोटो है उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि क्लावियर का मीनिंग क्या हो सकता है। तो वो जरा बता दीजिए क्या हो सकता है।
या sehr gut, पियानो। ओके, तो ऐसे हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोल सकते हैं? नाम अपना, उसके बाद क्या करते हो वो, इश वो न कहाँ पे रहते हो, इश अर्बाइट इन जहाँ पे काम करते हो वो जगह, और इश स्पील क्या खेलने के लिए पसंद है। ये तो बेसिक चीजें हैं, चार पांच सेंटेंसेस है जिसमें से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, राइट? तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, जैसा यहाँ पे लिखा है वो वर्ड्स यूज करके। ओके, जैसे अभी मैं बताऊंगी तो इश हाइस आरती सप्तर्षि, इश बिन स्टूडेंटीन, वारुम स्टूडेंटीन, क्योंकि मैं फीमेल स्टूडेंटीन, मेल स्टूडेंट। या ऑर्डर हम कैसा कह सकते हैं, इश स्टूडियर, मैं पढ़ाई कर रही हूं। या इश वोन इन पनवेल, इश अर्बाइट इन मुंबई, उन इश स्पील फुटबॉल। जो कुछ भी आपको पसंद हो, जो पता हो आपको गेम, उसके बारे में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक एक करके आपको भी अपना इंट्रोडक्शन देते जाना है अभी। उसके बाद हम लोग वो जो लड़की का है ना वो पढ़ेंगे। पहले एक दो तीन लोगों का हमारे ग्रुप में से सिलेक्ट करके बोलेंगे और उसके बाद वो लड़की का पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या बोलना है माइक ऑन करने के बाद। आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा सब कुछ, कौन सा वर्ब यूज करना है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। पहला जो है वो वहां पे ही भर के दिया है, हाइस, खुद का नाम बताना है। उसके बाद इश बिन, बिन ये हमने वर्ब किया था, जाइन का फॉर्म है ये, इश के बाद बिन आएगा, टू बी। उस तरह से ये वर्ब चलता है, तो इसके लिए इश बिन। या उसके बाद कहाँ पे रहते हो, उसके लिए वर्ब हमने देख लिया, वो न। नेक्स्ट इश अर्बाइट, कहाँ पे काम करते हो, वो जगह का नाम, और क्या खेलना पसंद है, कुछ भी। ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन। इश हाइस जैन शोन, मतलब उसने अपना नाम बताया है। इश बिन जेंगर, वो क्या करता है, पेशे से वो क्या है। आप स्टूडेंट बता सकते हो, स्टूडेंटीन बता सकते हो, जो कुछ भी है वो। ऑर्डर इश स्टूडियर, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, उसके बाद इश वो न इन बेर्लिन, वो न ये जो वर्ब है ये यूज किया जाता है, WOHNE, वो न। स्पेलिंग क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राइट? तो वो न का मतलब कहाँ पे रहते हो। ठीक है, इश अर्बाइट मतलब कहाँ पे काम करते हो, अर्बाइटन टू वर्क। ये अर्बाइटन जो वर्ब है उसका मीनिंग है टू वर्क, मतलब कहाँ पे काम करते हो। आप कुछ भी मन से बता दीजिए, सिर्फ हमें वर्ब का यूज अच्छे से आना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप कुछ भी बता सकते हो। इश स्पील, आपको क्या खेलना पसंद है। ओके, स्पील टू प्ले। आ गया समझ में? यस बिटर आल। या तो मैं नाम लेती जाऊं, आप लोग बताते जाओगे, पढ़ते जाओगे एक के बाद एक। या सो फर्स्ट अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। आपके स्क्रीन पे सब कुछ है, आपको देख के ही सिर्फ बोलना है, सिर्फ वहां पे आपका नाम डालना है, दैट्स द डिफरेंस। Arnav Gupta, H. Been Sanger, H. One in. Ma'am, can we tell our own place? यस यस, Okay, ma'am. H. One in India, H. Arbeit in. Ma'am, what is this? पोट्सडैम। ओके, तुम कुछ भी बोल सकते हो, कहाँ पे Potsdam. वर्क करते हो, तो अभी तो तुम फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, राइट? तो Yes, ओनली ma'am. इश अर्बाइटा बोल के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। Okay, ma'am. H. Arbeit. H. Spiel, Gun, Clavier. ओके,
अभी अर्णव अच्छे से पढ़ा आपने, सिर्फ थोड़ी सी बताना है मुझे, वो जो इच है ना, वो हम लोग सी एच का प्रोनाउंसिएशन च ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है? तो वो आइदर यू कैन प्रोनाउंस इट एज इश और इक, इक, ओके मैम। ओके, एक। या और इश, जो आपको कन्वीनियंट हो, वो दोनों सही है। उसके बाद या अर्बाइट के लिए नहीं, हाइस के लिए, सॉरी, हाइस में वो जो ई का प्रोनाउंसिएशन है ना, वो आना चाहिए अच्छे से आगे। हाइस, हाइस बोल के छोड़ नहीं देना है। उसके बाद हम लोग जो ई बोलते लिखते हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए। ओके, रेस्ट ऑल इज करेक्ट, वेरी गुड। या अभी नेक्स्ट राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। एक heißer Raul Pillai, ich bin Sanger, ich wohne in Berlin, ich arbeite in Mumbai, ich spiele gern Klavier. ओके, वेरी गुड। आप स्पीलर के साथ साथ कुछ भी लगा सकते हो आगे, क्रिकेट लगा सकते हो, फुटबॉल लगा सकते हो। ओके, तो दो लोगों का हो गया। नेक्स्ट श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। Ich heiße, ich heiße Shlok Kulkarni. Ich bin Studentin. Ich wohne in Navi Mumbai. Ich arbeite in Navi Mumbai. Ich spiele gern Chess. ओके, वेरी गुड। आपके लिए भी आपने कभी कभी इश बीच में अच्छे से पढ़ा, एक इश अच्छा पढ़ा, लेकिन बीच में वो इच आ रहा था, तो उतना सिर्फ, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, वेरी गुड। और एक इश बिन स्टूडेंट। ओके, अभी जो लड़की का है वो पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को बोलने के लिए चांस मिलेगा। ओके, ताकि आपको कुछ और भी उससे मिल सकता है, और भी वर्ड्स मिल सकते हैं। इश हाइस सारा अनमुट इश, अभी यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा वो आप लोग गेस कीजिए। स्ट्रास फेर कॉइफरीन, हमने पिछली बार फेर कॉइफर पढ़ा था, सेल्समैन फेर कॉइफर, या फेर कॉइफर पढ़ा था, याद है? यहाँ पे इसके लिए ये, क्योंकि एक लड़की है, तो फेर कॉइफरीन। Ja, sehr gut. Ich bin Verkäuferin. Okay, ich wohne in Hamburg. Ich Straße in Bremen. अब ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? Ich dash in Bremen. Arbeiter, sehr gut. Ich arbeite in Bremen. और नीचे का तो पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है। Ich höre gern Musik, मतलब hören to listen, hören का मतलब होता है to listen, I like to listen music, ऐसा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। Ich höre gern Musik, क्लियर? ये किसी और की इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बाकी वर्ब्स जो हमने आज अभी जितने वर्ब्स देखे हैं, वो एक है वो न, जिसका वर्ब लास्ट फॉर्म है वोनन, वोनन टू लीव, वेयर डू यू लीव, ये बताते वक्त आप वो न का इस्तेमाल करते हो। जैसा अर्णव ने कहा था, हम लोग स्ट्रेट अवे वैसे भी बोल सकते हैं, इश वो न इन इंडिया, या अपने स्पेसिफिक प्लेस का, नवी मुंबई, मुंबई, पनवेल, जो भी कुछ होगा वो कहाँ पे रहते हो, तो वो न, वेयर डू यू स्टे। ओके, हाइस, हाइसन को हम बहुत बार यूज कर चुके हैं अब। अर्बाइटर, अर्बाइटर टू वर्क,
आप लोग कहाँ पे काम करते हो ये बताने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ब अर्बाइटर। इसका लास्ट फॉर्म है अर्बाइटेन। उसके बाद आएगा बिन। बिन तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अगर आपको याद है। इश बिन, डू बीस्ट, एर जी एस इस्ट, याद है? वियर जिंड, ईयर जाइड, जी जिंड। या मैंने जो अभी बोला वो याद है? हमने चैट बॉक्स में मैंने लिख के बताया था, अपने नोटबुक में लिख के लिया था। जाइन वर्ब, जैसा टू बी का वर्ब होता है इंग्लिश का, वैसा ही इंग्लिश में जाइन होता है। और वो जाइन के हमने सारे फॉर्म्स पढ़ लिए थे। इश के क्या साथ कौन सा आएगा, डू के साथ कौन सा आएगा, सिमिलर। तो ये बिन उसमें से एक है। स्पीलर, टू प्ले। स्पीलन ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्ले समथिंग। या अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अर्बाइटेन है ना उसका कॉन्जुगेशन देखेंगे। या तो उसमें आप लोग गेस कर सकते हो, कैसे कर पाओगे? इश के लिए तो हमें पता है कि अर्बाइटर स्ट्रेट अवे आता है, सिमिलरली आता है। अर्बाइटर जैसा का जैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता था कि अर्बाइटेन, लाखेन ऐसा कुछ भी होगा तो उसमें से एन हटा देने के बाद जो कुछ बचता है वो हम लोग इश के आगे लगा देते हैं, राइट? दू में हम लोग एस टी लगाते हैं, तो इसलिए ए दू अर्बाइटेस्ट। या मेरे साथ आप भी लिखते जाइए, उसके बाद में पढ़ने के लिए बोलूंगी आपको। यस, कोई कुछ पूछ रहा था। मीनिंग ऑफ अर्बाइट? टू वर्क। ये जो एर एस जी है ना उसमें मेरा लिखते वक्त थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ई ऐड हो गया है, तो वो सिर्फ एर जी एस उसके साथ अर्बाइटेट, अर्बाइटेट पे फुल स्टॉप देना है। मैंने गलती से एक फिर ई ऐड कर दिया वो टाइप करते वक्त। ओके, वियर के साथ तो अच्छे से अर्बाइटेन, जो हमें पता है थर्ड लास्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ईयर के साथ वही आता है जो एर जी एस के साथ होता है, तो अर्बाइटेट सिमिलर रहेगा। और जी के साथ हम लोग लास्ट फॉर्म यूज करते हैं तो अर्बाइटेन। या सारे लिख के लीजिए, वो एर जी एस वाला है वो सेकंड है, ARBEITET। अर्बाइटेट नहीं होता, अर्बाइटेट होता है। वो गलती से मेरा एक ई ऐड हो गया टाइप करते वक्त। मैं एक बार इसका कॉन्जुगेशन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद किसी को बोलने के लिए बोलूंगी, ठीक है? इश अर्बाइटर, डू अर्बाइटेस्ट, एर जी एस अर्बाइटेट, वियर अर्बाइटेन, ईयर अर्बाइटेट, जी अर्बाइटेन। क्लियर? हैव यू रिटन दिस? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अगर हो गया है लिख के, तो सो दैट yeah, sehr gut. Anushri, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes. Please. Ich arbeite, du arbeitest, sie es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Sehr gut. You can switch off your mic. Abhi Avantika, please switch on your mic.
Yes, ma'am. Yes. Please read this conjugation. Ich arbeite, du arbeitest, sie es arbeitet, wir arbeiten, Ihr. ihr arbeitet, sie arbeiten. Sehr good. You can switch off your mic. ओके, अभी कौन रह गया है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा आज के लेक्चर में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, सबका हो गया एक एक बार। ठीक है, तो अभी जिनका इंट्रोडक्शन बताना बाकी रह गया था, शायद तुम ही दोनों का बाकी रह गया था, या तो हम लोग उसका बाद में लेंगे जब कुछ नया आएगा पढ़ने के लिए। तो ये हमने अर्बाइट का किया अभी कॉन्जुगेशन। सिमिलरली वोन का भी होगा, स्पील का भी वैसे ही होगा। सो आप ट्राई करोगे एक बार वोन का कैसे होगा, अपने अपने नोटबुक में लिखिए वोन का कॉन्जुगेशन आपको कैसे लग रहा है। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो आई विल सजेस्ट देम। या विल यू ट्राई? हमें पैटर्न पता है एक जनरल कैसा होता है। हो जाने के बाद सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि मैं आपको पढ़ने के लिए बता पाऊं। या हो गए कॉन्जुगेट करके वोनन। Rahul, can you read this Vonen conjugation? Yeah, Vonen. Ich wohne, du wohnst, sie es wohnt, wir wohnen, Yeah, wohnt, sie wohnen. Vonen. Yeah, Vonen. Rishtish, very good. मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता देती हूँ, आप लोग अपना अपना चेक कीजिए। जो राहुल ने अभी पढ़ा वो सही था। इश वोन दू वोन्स्ट जी एस वोंट वियर वोनन ईयर वोंट जी वोनन वोनन। या क्लियर? सबको समझ में आ गया वोनन का भी? वेरी गुड। तो अभी होमवर्क के लिए आपको होमवर्क में क्या कौन सा वाला करना है? स्पीलन। या जैसे हमने वोनन किया, अर्बाइटन किया, सिमिलरली हमें स्पीलन करना है। ओके, मैं एक बार बोल के बता देती हूँ, याद कर लीजिए और उसके बाद होमवर्क में लिखते वक्त स्पीलन लिख लीजिए। ओके, इश स्पीलर, du spielst, sie es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen। ओके, जो हम जैसे कॉमन वर्ब्स करते आए हैं, सिमिलरली हमें स्पीलन का भी करना है, कुछ अलग नहीं है। तो इसलिए मैं ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ। मैं वो होमवर्क में आपको चेक करके वो बता दूंगी उसका। इज इट क्लियर? या प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। होमवर्क समझ में आ गया क्या है? ओके, परफेक्ट। तो अभी ये थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, जिसमें एक दूसरे को वो अपना नाम, कहां से आए हो, ये दो चीजें पूछ रहे हैं। ओके, तो आई विल कॉल आउट नेम्स ऑफ टू स्टूडेंट्स एंड यू विल रीड इट। पहला मैं किसी एक स्टूडेंट के साथ करके बताती हूँ, उसके बाद आप दो दो स्टूडेंट्स में करते जाएंगे हम लोग। ओके, सो रिया प्लीज स्विच ऑन योर माइक।
हेलो। या या जो रेड वाला है ना वो मैं पढ़ती हूँ, हाँ जो ब्लू डॉट्स है वो आप पढ़िए, ठीक ओके। है? सो आई स्टार्ट. हेलो, वी हाइस्ट डू. Ich heiße Ria und du? Ich heiße Arti. Woher kommst du, Ria? Aus Indien, aus Pune und du? Ich komme aus पुणे. ओके। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये अलग एक, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक, वेरी गुड. अभी हमारे यहाँ पे क्या था, ये जो इसमें नया वर्ड कौन सा ऐड हुआ, कॉमन. कॉमन हमने पहले पढ़ा था, टू कम. सो आप कहाँ से आए हो, ये यहाँ पे पूछा गया है ये पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में, राइट? एक तो हम और कैसे पूछ सकते हैं, वो वॉन्ट्स टू डू, मतलब आप कहाँ पे रहते हो, वेयर डू यू स्टे, वो वॉन्ट्स टू डू. ओके, तो ये जो कुछ पार्ट्स है, हम लोग बेसिक क्या क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, दैट्स इट. ये दोनों चीजें हमें पढ़नी है. ओके, सो अर्णव एंड श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या अर्णव, जो पिंक डॉट में है वो तुम पढ़ो, श्लोक ब्लू डॉट. Okay, ma'am. यस, Hello. अर्णव प्लीज स्टार्ट. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Shlok und du? Ich heiße Arnav. Woher kommst du, Arnav? Aus Indien, aus Badurgarh und du? Ich komme aus Indien, aus Navi Mumbai. sehr gut. रिश्टिश, अभी दोनों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, हाइस. हाइस, वो ई का प्रोनाउंसिएशन दोनों नहीं कर रहे हो, दोनों का इश हाइस आया. ओके, तो हाइस, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से किया आपने, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट अवंतिका और अनुश्री. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, अवंतिका पिंक, अनुश्री ब्लू. Okay. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Anushri und du? Ich heiße Madhura. Avantika. Woher kommst du, Avantika? Aus Indien. आउस. Aus Indien. Aus Wasch. Und du? Ich komme aus Indien, aus Mumbai. या sehr gut. अभी आंसर करने के, वो है कॉम्स टू डू. ओके, ऐसा अगर आपको सामने से किसी ने सवाल पूछा तो उसके आंसर करने के दो तरीके हैं. या तो डायरेक्टली आप कहाँ से आए हो वो बता सकते हो, आउस इंडियन, आउस पुणे, जैसा पहले इसमें लिखा है, राइट? और दूसरा इश कॉमा आउस, जो कंप्लीट सेंटेंस है, मैं यहाँ से आया हूं ऐसा बताने का. दो तरीके समझ में आ गए वो है कॉम्स टू डू के. अब मैं एक सवाल पूछती हूँ आपको. यस, wohnen means to stay. Where do you stay? Where do you live or where do you stay? और कॉमा आउस मतलब कहाँ से आए हो, राइट? अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट इश कॉमा आउस पुणे, आबर इश वोना इन पनवेल. या मतलब मैं पुणे से आई हूँ, पनवेल में रह रही हूँ. ये दोनों अलग चीजें हैं. ओके, तो अभी मेरा ये सवाल था कि अगर डू के जगह पे आपके सामने कोई बड़ा इंसान है या अनफेमिलियर इंसान है, तो आप कैसे ये सेंटेंस को चेंज करोगे? अभी हमारे सामने ऐसा लिखा है वो है कॉम्स टू डू, तो हमें ये तो पता ही है कि डू का यूज हम लोग कब करते हैं, तो जब भी कोई फेमिलियर हो या अपने एज का हो तब हम लोग डू यूज करते हैं, राइट? जब कोई हमसे एज में बड़ा है या अगर हमें वो इंसान पता नहीं है तो उस वक्त हम लोग कुछ अलग प्रोनाउन यूज करते हैं. तो वो प्रोनाउन कैसे यूज कर पाओगे, ये थोड़ा सा पूरा का पूरा मुझे बता दोगे? ट्राई करोगे? कैसा सवाल आएगा? वो है कॉम्स टू डू के जगह पे क्या लिखोगे या क्या पूछोगे? इज माई क्वेश्चन क्लियर? Yeah, please write something. Arnav ko, okay, I'll repeat it again.
नहीं, पूरा का पूरा सवाल चाहिए मुझे। उन जी तो करेक्ट है आपका कि प्रोनाउन जी यूज करेंगे। मैं कैसा पूछ रही हूँ देखो, जैसे हम लोगों ने दो तरीके सीखे थे, वी हाइस्ट डू, या आपका नाम क्या है पूछने के लिए हमने दो तरीके देखे थे, वी हाइस्ट डू एंड वी हाइसन जी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें ऐसा पूछना है कि आप कहाँ से आए हो। तो एक तो हमने देख लिया कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं, वो हेर कोम्स्ट डू, ऐसा हम लोग पूछ सकते हैं। तो ये सवाल हो गया कहाँ से आए हो। अभी सामने वाला जो है वो या तो आपसे उम्र में बड़ा है या फिर अननोन है, तो उसके लिए आप लोग कैसे क्वेश्चन फ्रेम करोगे, जी का इस्तेमाल करोगे। ये अवंतिका आपने सही लिखा, जी का इस्तेमाल करोगे, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस थोड़ा सा बता दोगे। एक हिंट देती हूँ, जो वर्ब हमने कॉन्जुगेट करने के लिए सीखे हैं उनका भी इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ये सेंटेंस फ्रेम करते वक्त। या प्लीज ट्राई दिस। या आप कुछ तो लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि विल यू ट्राई। नहीं, वोनेन नहीं चाहिए हमें। वोनेन मतलब टू स्टे, आप कहाँ पे रह रहे हो ये नहीं पूछना है हमें। वर्ब तो वो कॉम्स्ट वाला ही यूज करना है, जो सामने दिया है ना वही यूज करना है कि कहाँ से आए हो, यही पूछना है। ओके, अवंतिका का आया वोहर कॉम्ट जी, उन जी वॉन्ट, उन जी कॉम्स्ट। ओके, श्लोक का एक आया उन जी कॉम्स्ट। ओके, तो अभी मेरा जो सवाल था उसके हिसाब से क्या है, एक तो पहले वोहेर का वोहेर ही रहने देंगे हम लोग। कहाँ से आए हो इसके लिए वो क्वेश्चन का कुछ तो है वर्ड जो आज हमने नया पढ़ा है, लेकिन ठीक है वो वैसे ही रहने देते हैं। वोहेर वो कॉम्स टू डू, नहीं हमें कॉम्स टू डू रखना ही नहीं है, दूर नहीं चाहिए हमें। वो हेर अभी डैश डैश कुछ ऐसा है और उसके आगे हमें जी लगाना है। अब जी मिट ग्रोस एस, बड़ा वाला एस यूज करके जी लगाना है। तो ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करने के लिए हमें कॉन्जुगेशन वर्ब का याद करना चाहिए। हमें अभी कॉमन ये वर्ब यूज करना है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम ऐसा पूछना है, तो कम आया, कम के लिए जर्मन का वर्ब है कॉमन, तो हमें ये कॉमन जो वर्ब है वो यूज करना है। ये क्लियर हो गया, राइट। अब जब हम लोग जी यूज करते हैं, जो जी कौन सा वाला, यू का जी, जिसमें यू इंग्लिश वाला जिसका जी हम लोग जर्मन में यूज करते हैं, एंड दैट जी इज यूज्ड फॉर समवन एल्डर और समवन अनफेमिलियर, तो वहां पे ये जी यूज किया जाता है। और वो जी के साथ वर्ब का कौन सा कॉन्जुगेशन जाता है, तो वो यहाँ पे है लाखेन है, सिमिलरली कॉमन होगा। तो इसलिए जी का जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा, लास्ट फॉर्म होगा, वो यहाँ पे यूज होता है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन आस्क हियर इज वो हेर कॉमन जी। क्लियर? या रिपीट करना है जो मैंने बताया वो, या फिर समझ गए हो सब लोग मेरा सवाल क्या था और उसके लिए मुझे क्या आंसर चाहिए था। जैसा किसी का नाम पूछते वक्त हम लोग पूछ सकते हैं वी हाइसन जी ओडर वी हाइस्ट डू। सिमिलरली कहाँ से आए हो ये पूछने के लिए सामने वाला इंसान देख के हमें दो तरीके यूज करने पड़ेंगे, या तो वो हेर कॉमन जी ओडर वो हेर कॉम्स्ट डू। ओके, श्लोक आपको एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया वो जरा माइक ऑन करके बता दोगे।
जो आपने सुना ही नहीं दिया आपको, वो जरा प्लीज माइक ऑन करके बता मैम दो। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन और एक मैम मुझे क्वेश्चन और आंसर और एक बार सुनना है। ओके, पूरा का पूरा ही सुनना है, ठीक है। यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। बताती हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि ये वोहर कॉम्स्ट डू हम लोग तब यूज कर रहे हैं जब हमारे सामने कोई फेमिलियर इंसान है या फिर कोई हमारे एज का दिख रहा है, राइट। तो इसके लिए हमने वोहर कॉम्स्ट डू ऐसा पढ़ा, ऐसा सामने स्क्रीन पे भी है। मेरा सवाल आपके लिए ये था कि अगर आपके सामने आया हुआ इंसान अनफेमिलियर है या आपसे उम्र में बड़ा है तो कैसा सवाल करेंगे। तो वो सवाल करने के लिए वोहर तो एज इट इज रहेगा। ओके, कहां से आए हो इसके लिए का सवाल है तो वोहर एज इट इज। सिर्फ जो कॉम्स्ट है ना, अब वो कॉम्स्ट किसके हिसाब से चेंज होता है। कॉम्स्ट ये वर्ब है जो प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो जाता है। हमारा प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है डू, इसलिए वो वर्ब वहां पे आया कॉम्स्ट। अब हम लोग प्रोनाउन यूज करने वाले हैं जी, इसलिए हमारा वर्ब वहां पे होना चाहिए कॉमन। तो एग्जैक्ट सवाल ऐसा आना चाहिए कि वो है कॉमन जी। अभी पता चला क्या बोली मैं वो? सबको क्लियर हो गया? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबको समझ आया या नहीं आया। राहुल को हो गया, अर्णव को हो गया, श्लोक को आएगा, सभी हो गया होगा क्योंकि पहले उसे सुनाई नहीं दिया था, अभी सुनाई गया होगा। तो क्लियर हो गया श्लोक? अनुश्री को समझ में आ गया, अवंतिका को भी, वेरी गुड। या रिया? क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपको कहीं पे बोलना पड़ा जर्मन और वोहर कॉम्स टू डू ही निकल गया जबकि सामने कोई पहचान वाला नहीं है, तो उसे लगेगा आप एरोगेंट हो। या इसलिए हमें सारे फॉर्म्स में से पढ़ लेना है, दैट्स इट। अभी जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब हमने प्रोनाउंस और उसके कॉन्जुगेशन सीखे हैं, इसलिए इतने सारे सवाल है। अगर ईयर है मतलब दो लोग, मोर देन वन, या अपने एज के मोर देन वन होंगे तो उस टाइम हम लोग ईयर यूज करते हैं प्रोनाउन। तो वो ईयर यूज करके ये डायलॉग है, वो है कॉम्प्ट ईयर देन चिंटूंड मिनी। तो ये कुछ दोनों दो लड़कों के नाम वहां पे लिख के दिए हैं हमें। वो है कॉम्प्ट ईयर, इसमें हमें फोकस कहाँ पे करना है। वो है तो एज इट इज रह गया। कॉम्प्ट और ईयर कैसे आ गया, कॉम्प्ट क्यों आया? क्योंकि जो सामने खड़े थे वो दो लोग थे और वो दो लोगों के लिए हमारा प्रोनाउन ईयर यूज करते हैं और वो ईयर के हिसाब से हमने वर्ब कॉन्जुगेट किया। ईयर के लिए कॉमन का अगर हम लोग कॉन्जुगेशन देखने जाए तो ईयर के सामने आता है कॉम्प्ट, और इसलिए हमने वो है कॉम्प्ट ईयर देन। आप दोनों कहां से आए हो तो देन, तो फिर इसके लिए वो देन यूज किया जाता है। ओके, वी आर कॉमन आउस इंडियन उंड ईयर। अभी वियर मतलब हम लोग, दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग यूज किया जा रहा है, तो इसलिए वियर कॉमन आउस। अब वियर के साथ कॉमन का लास्ट फॉर्म जाता है, कॉमन वर्ब का। तो जैसे कॉन्जुगेट में हमने देखा था, कॉमन का कॉन्जुगेशन जब किया था तब वियर कॉमन आउस इंडियन उंड ईयर। आप कहां से आए हो? जस्ट गिव मी अ मिनट, ये खत्म करने के बाद मैं देती हूँ वो। इश कॉम आउस इंडियन उंड वानेसा कॉम्ट आउस डॉइचलैंड। अगर दो अलग अलग जगह से आए हैं तो हम लोग कैसा बोल सकते हैं? इश कॉम आउस आउख आउस। आउख मतलब ऑल्सो। तो मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी जो दोस्त है वो कहाँ से आई है। आउफ वीदर जेहन, बाय बाय। बाय बाय के लिए जो फॉर्मल बाय होता है आउफ वीदर जेहन, और जो इनफॉर्मल बाय है दैट इज चूज। तो ये एक सिंपल कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन आसान है, उसमें हमें गौर क्या करना है, वर्ब कैसे चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। वर्ब हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। या तो एक बार अनुश्री जस्ट लुक एट दैट स्लाइड जो आप देखना चाहते हो। चूज में और एक एस भी लगाते हैं एंड में, दोनों तरीके से लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
या डबल एस के साथ भी चूस आता है। अवंतिका, स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके, नहीं। एक 2 मिनट दीजिए मुझे। या स्क्रीन दिख रहा है अभी? अवंतिका, आपको देखना था तो देख लीजिए, फिर इसका रीडिंग करेंगे हम लोग नेक्स्ट का। ओके, तो अभी ये जो कॉन्वर्सेशन है ये हमें पढ़ना है। वोहर कॉम्प्ट ईयर, ईयर के साथ कॉम्प्ट क्यों यूज किया वो पता चल गया। जब आपके सामने दो लोग हैं तो हम लोग वहां पे कॉम्प्ट ईयर ऐसा बोलने वाले हैं, राइट? अगर एक ही इंसान होता तो जैसे हमने पहले में पढ़ा था वोहर कॉम्स टू डू, ऐसा कर सकते थे। अगर कोई बड़ा इंसान होता तो वोहर कॉमन्स ही यूज कर सकते थे, राइट? तो जैसा सामने दिया है आप अपने नाम यूज मत कीजिए, उसमें जो नाम है वही पढ़ते जाइए। राहुल और अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस राहुल। बोहर या राहुल, पिंक में जो पिंक जिस पे दिया है वो पढ़िए, और अर्णव आप ब्लू वाला। प्लीज स्टार्ट। Boher kommt ihr denn Chintu und Mini? Wir kommen aus Indien und ihr Ich komme auch aus Indien und Vanessa kommt aus Deutschland. auf Wiedersehen, Ishan and Vanessa. Tschüss. या sehr gut, परफेक्ट। तो ईयर के साथ कॉम्प्ट क्यों आया वो एक हो गया। दूसरा, वियर कॉमन, क्योंकि हम लोग कहाँ से आए हैं उसके बारे में बताया, वो भी हो गया। अब भी जो थर्ड सेंटेंस है ना उसमें ऐसा दिया है, इश कॉम आउख आउस इंडियन, तो मैं भी इंडिया से आया हूँ। और वनेसा, जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति है वो अगर आपके साथ वहीं से नहीं आया होगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वनेसा कॉम्प्ट। वहां पे कॉम्प्ट क्यों यूज किया गया? क्योंकि वनेसा ये स्पेसिफिक नेम है, और वो नेम एरजीएस का कैसा कॉन्जुगेशन होता है उस हिसाब से चलेगा। ओके, तो एरजीएस के कॉन्जुगेशन में हमने देखा था कि जो वर्ब होता है उसके आगे टी लगता है सिर्फ, वोंट, लाक्ट। सिमिलरली कॉम्प्ट, इसलिए वेनेसा के आगे कॉम्प्ट लग गया। या अनुश्री उन श्लोक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, अनुश्री पिंक, श्लोक ब्लू। Okay. Woher kommt ihr denn Chintu und Mini? Wir kommen aus Indien und ihr Ich komme auch aus Indien und Vanessa kommt aus Deutschland. auf Wiedersehen, Ishan and Vanessa. Tschüss. या sehr gut, richtig. ओके, अभी रिया और अवंतिका। Yes, ma'am. यस, रिया प्लीज स्विच ऑन योर माइक। यस रिया, ओके, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, कोई नहीं है और तो वो, या मैं पिंक वाला पढ़ूंगी, आप ब्लू वाला बोलते जाइए। Yes, ma'am. वोहर कॉम्प्ट ईयर देन चिंटू और मिनी? Wir kommen aus Indien und ihr Ich komme auch aus Indien und Vanessa kommt auch aus Deutschland. auf Wiedersehen, Ishan und Vanessa. Choose. Okay. aus Indian. Okay, वो जो AUS है उसका हर एक का प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। उस जैसा जर्मन में कहा जाता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में ए का उतना प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं होता है ना, तो इसलिए वो जो एउस है ऐसा नहीं होगा, आउस
प्रॉपर, और auf Wiedersehen। क्लियर? बाकी सब ठीक था। वेरी गुड। ओके, तो ये जो हमने डायलॉग पढ़ा, इसमें हर एक वर्ब, हर एक प्रोनाउन क्यों यूज किया गया है वो पता चला। अभी तो हम लोग सिर्फ जो सामने दिया है वो पढ़ रहे हैं। मैं आपको होमवर्क में क्या करती हूँ, ऐसा एक देती हूँ कि आपको डायलॉग खुद से लिखना होगा। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी डायलॉग्स है वो लिख के लीजिए, और उसके हिसाब से आप ट्राई कीजिए कि मैं जो नाम दूंगी, कितने सारे इंसान है, वो काउंट करके आपको उसके हिसाब से डायलॉग बनाना होगा। राइट? अगर सिर्फ दोनों के बीच में है, दो लोग ही आमने सामने खड़े हैं, तो वो हेर कॉम्ट ईयर लिखने की जरूरत नहीं होती या बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो हेर कॉम्स्ट डू और वो हेर कॉमन जी इज सफिशियंट। तो उस हिसाब से कितने लोग सामने है, कितने जन के बीच में ये डायलॉग हो रहा है, उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वैसा होमवर्क में दिया जाएगा, आपका होमवर्क सबमिट कीजिए टाइम टू टाइम। या तो अभी हम थोड़ा सा एक, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पिंक स्क्रीन में जो कुछ है, उस हिसाब से आपको बता देना है आपके खुद के बारे में। ओके, जैसे हेलो, गुटन टाग, फ्राइट मिश, अनगेनेमन, इसमें से आप कुछ एक यूज कर सकते हो दोनों के लिए। ग्लैड टू मीट यू, ऐसा हम लोग इंग्लिश में कैसा बोलते हैं, उसके लिए ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, फ्राइट मिश या अनगेनेम। इश बिन, आरती, और इश हाइस, माइन नाम, इस्ट, ये तो हमें सब कुछ पता है। इश कॉम आउस, जो कुछ आपका होगा, जहां से आए हो आप वो। इश वो न इन, कहाँ पे रह रहे हो वो। एंशुलडिगुंग, एंशुलडिगुंग मतलब एक्सक्यूज मी। ओके, तो एंशुलडिगुंग, अगर सामने वाला आपके उम्र का हो, आपको पता हो कौन है, तो एंशुलडिगुंग। उम्र में बड़ा हो तो एंशुलडिगुंग, एंशुलडिगेन जी। एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसा अगर आपको किसी को बोलना है तो जी वो बिट्टा में चला जाता है प्लीज बोलने के लिए, लेकिन एंशुलडिगेन जी। और auf Wiedersehen चूज। या तो वो जो एंशुलडिगुंग है वो सबको पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि नया वर्ड है और बड़ा वर्ड है। बाकी का आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे हालो, उसके बाद एनीथिंग यू कैन यूज, गुटन टाग, गुटन आबेंड, जो कुछ चलेगा वो। अभी टाइम क्या है उसके हिसाब से मत जाओ, हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो पढ़ लीजिए। फ्राइट मिश, अनगेनेम, कोई भी एक पढ़ सकते हो। इश बिन, इश हाइसा, माइन नाम, इस्ट, इसमें से कुछ भी एक। इश कॉमा आउस पढ़ना है, इश वोना इन पढ़ना है, एंशुलडिगुंग पढ़ना है, और आगे के जो दो है auf Wiedersehen और चूज, ये भी पढ़ते जाना है। ओके, तो विल स्टार्ट विथ अनुश्री। Yes, ma'am. Ma'am, Yeah. I'll read everything, right? एनीथिंग यू वांट, सब कुछ पढ़ते जाने की जरूरत नहीं, मतलब हालो, गुटन मॉर्गन, गुटन टैग ऐसा मत करो। Okay. हालो, गुटन मॉर्गन ऐसा। Okay. Hallo, guten Abend. Freut mich. Ma'am, what's that word? अनगेनेम। Angenehm. Okay. Freut mich angenehm. Ich bin Anushri Talwalkar. Ich komme aus India. Ich wohne in Mumbai. Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Tschüss. या sehr gut। तो पता चला, अभी आपको ऐसे फ्रॉइड मिश या अनगेनेम, इसमें से एक कुछ यूज कर सकते हो, दोनों सामने वाले से मिलके अच्छा लगा, ये बोलने के लिए यूज किया जाता है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप गूगल कर लो, और फिर दोनों का इरादा यही है बोलने के लिए कि आपसे मिलके अच्छा लगा। ओके, तो उसमें से एक चूज करके आप कुछ भी बोल सकते हो अभी के लिए। या अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस। Hallo, guten Abend. Freut mich. Ich, ich heiße Arnav Gupta. Ich komme aus India. Ich wohne in Badurgarh. Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Tschüss. या sehr gut, richtig, perfect।
अभी हाइसा का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा किया आपने। श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक। मैम हेलो guten Abend. No, ma'am. Hello, Yeah. guten Tag. Angenehm. Ich bin Shlok Kulkarni. Ich heiße Shlok Kulkarni. Mein Name ist Shlok Kulkarni. Ich komme aus India. Ich wohne in Navi Mumbai. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Auf Wiedersehen. Tschüss. या ओके, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इश बिन, इश हाइसा, उसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो उसमें से कुछ एक पढ़ोगे तो भी चलेगा। या sehr gut. नेक्स्ट अवंतिका। Yes, ma'am. Hallo, guten Abend. फ्राइट में Ich bin Avantika. Ich komme aus India. Ich wohne in Bashim. In Entschuldigung. Entschuldigung auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. या sehr gut. तो हम लोग इसमें क्या क्या और चीजें ऐड कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हेलो, गुटन मॉर्गन, ये तो सारी कॉमन चीजें हैं। फ्राइट मिश, अनगेनेम, आपको मिल के अच्छा लगा। इश बिन, खुद का नाम बता दिया। इश कॉमो आउस, कहाँ से आए हो, कहाँ पे रह रहे हो। और जो हमने पिछले स्लाइड में देखे थे ना कि क्या करते हो, या इश अर्बाइटर इन, इश बिन जेंगरीन, जो कुछ भी है, इश बिन स्टूडेंटीन, इश बिन लहरेरीन, या आई एम टीचर लहरेरीन। सो जो कुछ भी है आपका, जो कुछ पेशा है, वो आप वहां पे ऐड कर सकते हो इश बिन डाल के। उसके साथ साथ या इश स्पील गेर्न, क्या आपको खेलना पसंद है, वो। ठीक है। उसके साथ साथ और एक चीज या ऐड कर सकते हो कि आपकी एज कितनी है। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो, इश बिन, इफ इट इज फॉर एग्जांपल 25 और 26 हो, जो कुछ 25, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं जर्मन में। 25 को कैसे बोलेंगे, 25 तो जो कुछ भी आपकी उम्र होगी वो। इश बिन डैश डैश यार आल्ट, आई एम दिस मच इयर्स ओल्ड। ओके, तो ये यार आल्ट, और जो नंबर हमने नंबर्स पढ़े हैं, तो अब भी ये जो लास्ट वाला है ना, वो हर एक स्टूडेंट ट्राई करेगा। इश बिन, जो कुछ भी आपकी उम्र है वो जर्मन में बतानी है। अभी जैसा 25 Jahre alt, जैसा आपका होगा वो बता दो। ओके, सो फर्स्ट राहुल। हेलो, गुटेन आग। ये पूरा नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, सिर्फ डायरेक्टली इश बिन। Ich bin Rahul Pillai. Ich komme aus Indien. Ich Okay. wohne in Panvel. Entschuldigung. Auf Wiedersehen. ओके, और ये जो मैंने लास्ट में बता दिया, आपका एज जो है वो आप कैसे बता सकते हो, तो इश बिन डैश डैश यार आल्ट। Ich bin 21 Jahre alt. या sehr gut. नेक्स्ट श्लोक। सिर्फ कितने यार आल्ट की प्रैक्टिस हमें करनी है, तो उसके लिए। Yes, ma'am. Yeah. My name is नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ उम्र के लिए। इश बिन डैश डैश यार आल्ट। Ich bin 12 Jahre alt. या sehr gut, ऐसे ही। नेक्स्ट अवंतिका। Yes, ma'am. Ich bin 19 Jahre alt. या sehr gut. अर्णव। Ich bin 9 Jahre alt. यार आल्ट, sehr gut. Ja, ich bin 9 Jahre alt. यार
Okay, ma'am. Yara all. हाँ, जे का प्रोनाउंसिएशन जो है जर्मन में यॉट ऐसा बोलते हैं, वो पर्टिकुलर लेटर को वाई से करते हैं प्रोनाउंस, तो इसलिए इश बिन 9 Jahre alt. ओके, नेक्स्ट अनुश्री. Yes, ma'am. Ich bin 21 Jahre alt. Ja, sehr gut. Dann Ria. Ria is there? No, she is not there. Sadakat. Ich bin 20 Jahre alt. या, sehr gut. Richtig. ओके, पता चला. तो अभी इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, वो हेलो जो कुछ है, गुटन मॉर्गन, गुटन आबेंड, जो कुछ भी बोलना है वो. उसके बाद आपका नाम, उसके बाद कहाँ से आए हो, कहाँ पे रह रहे हो, क्या करते हो, काम क्या है आपका, इश बिन जेंगर जो कुछ है वैसे मैंने बोला था वैसा वाला. उसके बाद आएगा आपकी उम्र कितनी है वो बता सकते हो आप. उसके बाद बता सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है या आप क्या खेल सकते हो वो चीज. ठीक है, इतना 8 सेंटेंसेस में आप आपका इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो, राइट? या इतना कॉन्फिडेंस आया कि 8 सेंटेंसेस आप बना सकते हो. कुछ तो कुछ वर्ब, कुछ वर्ड यूज करके आप अलग अलग सेंटेंसेस खुद के बारे में बोलने के जर्मन में बना पाओगे. या अर्णव, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो. यस, ओके, वेरी गुड. तो ये इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट हो गया है हमारा. तो इसके बाद में होमवर्क आपको अपलोड कर दूंगी. किसी को होमवर्क सेंड करने में या रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम है? मैंने दूसरा होमवर्क के लिए चेक नहीं किया है. पहले होमवर्क के लिए जब मैंने चेक किया था तब अनुश्री का आया था मुझे, अवंतिका का आया था, राहुल का आया था और एक प्रांजलि का आया था. बाकी किसी का होमवर्क आया नहीं था मेरे पास. तो आपको होमवर्क मेरी तरफ से मिल नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम है? यस अर्णव. Ma'am, हाँ, I did my homework earlier, but I was not able to upload. So today I tried again and I was able. So please check that. ओके ओके, तो मैं आज चेक कर देती हूँ. वेरी गुड. बाकी सदाकत, श्लोक. Ma'am, actually, I've been able to access the Google Classroom only today. ओके, तो आपको आज एक्सेस करने के लिए मिल गया ना? Ma'am. या तो अब सबमिट कर दो, मैं चेक कर लूंगी ताकि हाँ, मैं अगले होमवर्क जब पोस्ट करूंगी आपको मिल जाएंगे. और सदाकत. यस, होमवर्क किया है, करने वाले हो? या कुछ गूगल क्लासरूम का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए मुझे, क्योंकि फिर वो एक्सेस आपको मिला नहीं है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होंगे तो वो मेरी तरफ से देखने पड़ेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ. या ओके, नो प्रॉब्लम. तो आज के लेक्चर में कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? सब कुछ क्लियर है तो वी कैन मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर नाउ चूज. Yeah, you can leave the meeting. Danke und tschüss. Auf Wiedersehen.